9 बजे सुहेल साहब ने मुझे लिया और ठीक 10:30 पौने 11 बजे मोहम्मद कबीर खान साहब के जाके टेबल पे रखा। अच्छा। पासपोर्ट और ID कार्ड। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि US से जाना है ड्रामा करने। जबरदस्त। US से गए ड्रामा करने के लिए। अब ड्रामा ये करते थे, मैं वहाँ फिरता था। अच्छा। फिरते फिरते मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ढूंढ ली 100 स्ट्रीट पे। वाह। फिर मुझे बड़ा क्रेज था उसके बारे में, मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ। जाहिर है। अब जब मैं एकेडमी के अंदर गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ना है यहाँ। अच्छा, कह दिया आपने? हाँ जी, मैंने जाके उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैंने कहा ओके। मैंने सारे सर्टिफिकेट ला के उनको दिखाए। उन्होंने कहा ये तो मैट्रिक है, इसको तो उनके हम। लिहाज से। हाँ जी, वहाँ जाके सन्नाटा हो गया। मैंने मोहम्मद कबीर खान साहब से, सुहेल अहमद साहब से, किसी से कोई बात नहीं की। खामोशी से वो मैं पूरा ड्रामा करता रहा। जब लास्ट शो हुआ तो मैंने दिल में ये ठान ली कि मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी करनी है यार, सूरत में करनी। अच्छा। मैंने इनको बताया नहीं, मैं छुप गया। अमेरिका में छुप गए? USA में मैं छुप गया। सब कुछ मैंने, सारी जानकारी मैंने ले ली थी। ठीक है। पेपर वर्क मैंने मुकम्मल कर लिया था। ठीक है। अब जब ये चले गए तो फिर मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इससे पहले ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप एकेडमी करें। ठीक है। फिर मैंने जो दोस्त थे वहाँ से, उनसे रब्ता किया। मैंने कहा मुझे जॉब तो वो लभदे रहे तो वो लभदे रहे। अच्छा। बड़ी उन्होंने मैंने गालां कड़ी। वो तो चले गए। मैंने फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी की 3 साल 2 महीने। ठाकुर साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे वाह। मैंने वहाँ से कैमरा, लाइट, सेट डिज़ाइनिंग, एक्टर, सारा कुछ मैंने पढ़ा। पूरे 5 मजमून पढ़े, ACTOR। जबरदस्त। A for action, C for control, T for timing, O for observation of character, R for rhythm, and reactor is going to be a complete actor। वाह। पूरा मैंने पढ़ा जी 3 साल 2 महीने में। वाह वाह वाह। जॉब की वहाँ पर। और उसके बाद मुझे हर बंदे ने कहा कि यहाँ से मत जाना। मेरे पास प्राइवेट हाउस, प्राइवेट कार, और जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ के लोग ईरानी थे, बड़े नफीस लोग थे, बड़े अच्छे और सच्चे लोग थे। उन्होंने मेरी बड़ी केयर की और उन्होंने मुझे बड़ा रोका कि मत जाओ, देखो हमने तुझे वेल सेटल कर दिया है, यहाँ शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, फैमिली ले आओगे। मैं कहा सर, ये जो कुछ मैंने आज तक किया मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया। मेरा मुल्क है, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं मैं दूसरे नंबर का शहरी रहूंगा। अगर मैं पाकिस्तान में रहूं तो मैं पाकिस्तान का नंबर 1 शहरी रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। बॉस, मैं 2002 में वापस पाकिस्तान आ गया ये सारा कुछ करके। अच्छा, फिर सुहेल साहब के कदमों में सारा कुछ रखा। और माफ कर देता? नहीं, कान पढ़ लेना सर। अच्छा। उन्होंने तो कुछ कहने तो बगैर ही सीधे अंदर दाखिल होया। मैं ऑफिस से बैठे सन, सारा कुछ मैं टेबल ते रखे तो कान पढ़ ले। अच्छा। सामने बैठे नाल पहले तो काफ़ी गल्लां करते रहे। उस तो बाद आए ने आके उन्होंने कंन छुड़ा के उठाया, नाल जफ्फी पाई है। जफ्फी पा के उन्होंने क्या नुकसान नहीं तू कीता, बस ये मैनू अच्छा खुशी हुई है कि तू टाइम नुकसान नहीं कीता, लेकिन तेरे ते गुस्सा बहुत सी। जाहिर है। सुहेल अहमद साहब ने, मोहम्मद कबीर खान साहब ने, खालिद अब्बास डार साहब ने और इरफान खोसर साहब ने, ये 4 जो लोग थे मेरे उस्ताद, इन्होंने मुझ पर बड़ी मेहनत की थी। मुझे हर तरीके से ये बात बताते, मुझे समझाते, मुझे बिठाते, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करते, मेरे लिए रिहाइश का बंदोबस्त करते, मुझे इतनी ये मोहब्बत करते थे। तब तक आपकी शादी वादी नहीं हुई? नहीं, इनसे शुक्र है। अच्छा। तो वापस मैंने इन 4 से आके माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद 4 ने मुझे माफ़ किया, दोबारा सीने से लगाया। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, अब बताओ क्या करना है। मैं कहा सर ये भी तो पहले भी तुहानू पता सी, तो हुण भी तुहानू ही पता है। मतलब इतना कुछ सीखने के बावजूद आप करना थिएटर ही चाहते थे? सर थिएटर जो है ना जी, इसका जो मज़ा है, इसका जो क्विक रिस्पॉन्स है, इसकी जो एंट्री क्लैप है, ये स्क्रीन पर तो नहीं हो सकता। जो ऑडियंस का रिएक्शन आपको फौरन मिलता है ना। जी।
तो ये मैंने सुना है, मैंने कभी स्टेज किया नहीं, मैंने सुना जो स्टेज का नशा है वो किसी और चीज का, किसी और चीज में। तो फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से शुरू हो गए? दोबारा से स्टेज शुरू हुआ। फिर सैयद नूर साहब जो थे उनसे मेरी मुलाकात रहती थी कहीं ना कहीं। फिर उन्होंने एक मर्तबा कहा कि यार तुम ना थोड़ा सा टाइम मुझे दो, तो बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे ऊपर कैरेक्टर लिखते हैं। मैडम साइमा जो थी वो भी मुझे बार बार कहती थी कि थोड़ा सा टाइम दो। थिएटर का मसला ये है कि रात को थिएटर किया, आधी रात तो गुजर गई, अब घर जाके सोए हैं तो सुबह देर से उठना है। रिकॉर्डिंग्स के टाइम सुबह 7-8 बजे 9 बजे से ऑन हो जाते हैं सब। तो मैंने सैयद नूर साहब से कहा कि मुझे एक थिएटर 15 दिन का छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कंसंट्रेशन के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं हो सकती, भाग भाग के काम नहीं हो सकता। हाँ। कोई एक काम पे फोकस करके बंदा कर सकता है। उनके साथ में मैंने बैठा तो उन्होंने एक फिल्म बनाई मजाजन। बिल्कुल बनाई। मजाजन के ऊपर मैंने एक रोल किया और वो विलन रोल था। हाँ, मैंने देखी भी। शफकत चीमा साहब, सऊद भाई, उसमें ना जी फिल्म तो मैंने शूट हो गई जिस तरह भी हो गई, बॉस डबिंग पे आके मैं फंस गया। अच्छा। इतना मुश्किल ये हो सकता है, मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि लिप्स को सिंक करना इतना मुश्किल होता है। मुश्किल काम है। बॉस फिल्म शूट हो गई, अब वो सिंक ना हो मुझसे। स्टूडियो सी के ऊपर मैं 2 दिन तक जाता रहा, कुछ ना हुआ। वो बात कहीं शान साहब को पता चल गई। अच्छा, वो बड़े अच्छे हैं इसमें सुना है। तो उनको पता चल गया कि यार ये मसला हो रहा है। नीचे वो क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं ऊपर से उतर रहा था, तो छोड़ के मेरे पास आया। मुझे कहा क्या मसला है? मैंने कहा सर वो लिप सिंक नहीं होता, डबिंग नहीं होती मुझसे। मुझे कहने लगे आओ मेरे साथ ऊपर चलते हैं। स्टूडियो में गए तो कहने लगे लगाओ जी लूप। अब वो कभी लूप को देखें स्क्रीन पे, कभी मुझे देखें, कभी उधर देखें, कभी मुझे देखें। उन्होंने कहा ठाकर फड़ लिया मैं तेनू, वो तू तो फिल्म वेन है। आप देख के बाद में रिएक्ट करते हैं, साथ साथ नहीं। मुझे कहने लगे फिल्म ना देखो, अपने होंठ देखो, अपनी आवाज सुनो सिर्फ। उन्होंने एक रजिस्टर में से वो पूरा पेपर लिया, उसको दरमियान में से काटा, काटने के बाद स्क्रीन के ऊपर जाकर वो मेरे होंठों के ऊपर वो रखेंगे, बोल बोल बोल, तो वो स्क्रीन उसमें मेरे होंठ आते थे। पहला लूप हो गया, शान साहब ने कराया। जबरदस्त। अल्लाह उनकी जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ रखे। बहुत टैलेंटेड एक्टर है, बहुत टैलेंटेड। वो रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात थी। क्यों? और क्यों? इतनी खुशी मुझे इतनी खुशी थी कि वो मैं फिल्म की वो जो मैं सीन जो था एंड पे, वो शान साहब ने मुझे अपने साथ बिठा के दिखाया। वाह। कि अब देखो। और फिर आपको समझ आ गई? फिर मुझे समझ आ गई कि भाई अपने होंठों को देखना है, साथ वाले होंठों को नहीं देखना। साथ कौन था? साइमा जी थी। मैडम साइमा जी। अच्छा।